आज मैं खरीदे हुए आईफोन्स को वापस बेचने वाला हूँ देखने के लिए कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म से मिलता है। OLX से स्टार्ट करके फेसबुक मार्केट प्लेस एंड इवन ऑफलाइन स्टोर्स में जाके भी मेरा पुराना जो आईफोन है उन्हें मैं बेचूंगा। एंड तक मुझे देखना है कि आईफोन्स खरीद के बेचने पे कितना प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। स्टार्ट करूंगा मैं आईफोन 7 प्लस से जो मैंने लिया था OLX से, क्योंकि ये मुझे अराउंड 3800 रुपीज में मिला था। तो होपफुली अगर मैं इसे ठीक से बेच पाऊँ, नेगोशिएट अगर कर पाऊँ, आपको पता ही होगा मेरा नेगोशिएशन स्किल्स, तो शायद मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। भाई OLX पे पहले मैंने कभी कुछ सेल वगैरह नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है। अगर भाई अच्छा प्राइस मिलेगा शायद पूरा रूम का सब कुछ ही मैं बेच दूंगा, बट लेट्स सी। पहले तो हमें मोबाइल जाना होगा, चूज अ कैटेगरी में। ओके, मोबाइल फोन, ब्रांड आईफोन सबसे ऊपर है भाई। सब कोई क्या आईफोन ही बेच रहा है। टाइटल ओके, आईफोन 7 प्लस 96% बैटरी हेल्थ, परफेक्ट कंडीशन विथ बॉक्स एंड क्लियर केस। चलो भाई, अब इससे मैं चैट जीपीटी पे जाके डिस्क्रिप्शन फॉर OLX, चैट जीपीटी यूज करके OLX पे कौन बेचता है भाई, मैं ही बेचता हूँ भाई। प्राइस अच्छा मिलना चाहिए, बस प्रॉफिट होना चाहिए, एटलीस्ट प्रॉफिट होना चाहिए। सेट अप प्राइस। अब भाई मैंने जैसे कि बोला इसे खरीदा था 3800 रुपीज में। सो इसका अगर मैं अभी प्राइस डालू तो क्या डालू, 6500। आई थिंक 6500 रुपीज इज अ गुड प्राइस। लेट्स सी। उसके बाद तो नेगोशिएशन होगा ऑब्वियसली। लिटरली लाइक ऑलमोस्ट डबल प्राइस में अगर मैं इसे सेल कर दूं तो मुझे अराउंड 50% का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर मुझे फोटोज अपलोड करना होगा, उसके लिए मुझे फोटोज लेना होगा पहले, और फोटोज ही बहुत मायने रखता है। इसलिए हम लोग बहुत अच्छे से आईफोन 7 का फोटोज आईफोन 17 प्रो मैक्स से लेंगे। चलो भाई, ब्लू बैकग्राउंड में ले लेता हूँ पहला पिक्चर, परफेक्टली लेना होगा। बैक साइड का भी थोड़ा सा एंगल करके लेता हूँ ताकि स्क्रैचेस ना दिखे। परफेक्ट भाई, फुल मिंट कंडीशन लग रहा है। कैमरा भी वर्किंग है, ये भी दिखा देता हूँ। अरे भाई, आईफोन 7 का रिफ्लेक्शन में आईफोन 17 दिख रहा है। एंड ऑल्सो क्लियर केस का भी मैं पिक्चर ले लेता हूँ, क्योंकि क्लियर केस भी मिलेगा, उसके साथ बॉक्स भी मिलेगा, उसका भी पिक्चर ले लेता हूँ। ओके, सो ये रहा हमारा पिक्चर्स, बहुत ही हाई क्वालिटी में हमने लिया है। यहाँ पर थोड़ा फिंगर से मैंने जो स्क्रैचेस है वो थोड़ा ढकने का कोशिश किया है, बट ऑब्वियसली बायर चेक कर लेगा, सो इट्स टोटली एथिकल, नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड ऑल्सो हमने हर एक जो स्क्रीन है उसका हमने पिक्चर्स ले लिया है। ऑल्सो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके भी पिक्चर ले लिया है, दिखाने के लिए कि कैमरा काम कर रहा है। एंड ऑल्सो कीपैड में नंबर्स भी डायल करके मैंने ले लिया है, एंड क्लियर केस एंड बॉक्स का भी है। अब इन सब पिक्चर्स को मुझे करना होगा अपलोड। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो फोन है ये एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है। स्पेसिफिकली इसका जो फिजिकल होम बटन है ये बहुत ही सेटिस्फाइंग है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा अच्छा ही लगता है इसे यूज करने में कभी कभार। बट गाइस, मुझे प्रॉफिट कमाना है, इसलिए भाई कुछ नहीं कर सकता, मुझे बेचना ही होगा। ओके, सबसे जो बेस्ट पिक्चर है उसे मैं फर्स्ट में रखूंगा, जो कि कवर पिक्चर होगा। उसके बाद हमारा रिमेनिंग पिक्चर्स जाएगा। ओके, सो एवरीथिंग इज डन, रेडी है हमारा ऐड पोस्ट करने के लिए OLX पे। ऑल्सो यहाँ पर मेरा प्रोफाइल पिक्चर भी मैंने फोन का दे दिया है भाई। बस भाई किसी तरह बिक जाए भाई, और कुछ नहीं चाहिए। अगर हमें 6000 भी मिल जाए ना तो बहुत हो गया, अराउंड 40 to 50% का प्रॉफिट रहेगा। एंड गाइस, हमारा ऐड पोस्ट हो चुका है। अब तो बस वेट ही कर सकता हूँ हमारा बायर्स के लिए, एंड उसके बाद नेगोशिएशन, एंड फिर उनसे फेस टू फेस मिलके हमें आईफोन 7 प्लस को सेल करना होगा। ऑल्सो आगे मैं आईफोन 3GS फेसबुक मार्केट प्लेस में सेल करने की कोशिश करूंगा। एंड हमारा जो आईफोन 6 है इसे मैं सेम दुकान में बेचने जाऊंगा जहां से मैंने खरीदा था, और डबल प्राइस में सेल करने की कोशिश करूंगा। गाइस, नेक्स्ट हमारे पास है आईफोन 3GS, जो कि 15 साल पुराना फोन है, जो हमने फेसबुक मार्केट प्लेस से लिया था। इसका प्राइस आप मानोगे नहीं, सबसे ज्यादा 4000 रुपीज लगा था। एंड अपेरेंटली मैंने देखा था लास्ट टाइम फेसबुक मार्केट प्लेस में कुछ डिफरेंट स्टेट्स में ये 10,000 रुपीज तक में बिक रहा था। आई मीन मोस्टली बिकॉज ये आईफोन 3GS है, इससे काइंड ऑफ एक विंटेज डिवाइस के नजर से कुछ लोग देखता है। मे बी शायद इसके लिए 10,000 का प्राइस कोड दिया था। भाई मुझे नहीं लगता 10,000 में कोई आईफोन 3GS लेगा, बट स्टिल आई एम गोना लिस्ट इट एट अराउंड 8,000 रुपीज, यू नो, डबल द प्राइस आई बॉट इट फॉर, जस्ट टू सी। कोई तो होगा जो आईफोन 3GS को वैल्यू करेगा। आई मीन स्टिल टर्न्स ऑन, कंडीशन ठीक है। आई मीन ऑफ कोर्स अब तो मैं सेलर हूं तो ठीक ही बोलूंगा। आई मीन ऑनेस्टली कंडीशन ठीक है, थोड़ा बहुत स्क्रैचेस वगैरह है, बट अंदर का जो UI है वो स्मूथ है, कोई लैग आपको नहीं मिलेगा। एटलीस्ट मेरा 2 साल पुराना एंड्रॉइड से तो ज्यादा ही स्मूथ है। सो उस साइड से आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगा। बस भाई ये स्लाइडर कभी कभी अटक जाता है। यूजुअली फोन फर्स्ट टाइम ऑन करने के बाद ये स्लाइडर भाई काम नहीं करता है। नाउ इट विल परफेक्टली वर्क, जस्ट फर्स्ट टाइम में कुछ परेशानी हो जाता है। अभी 15 साल पुराना फोन है, वो भी देख लो भाई। इसका हर एक चीज लाइक कीपैड से लेके इसका टच डिस्प्ले परफेक्ट
परफेक्ट। ऑल्सो इसका कैमरा, अब कैमरे के बारे में क्या ही बोलूं भाई, फुल एमएमएस क्वालिटी का पिक्चर्स आता है अगर आप देखोगे तो, बट डेफिनेटली कैमरा भी वर्किंग कंडीशन में है। और सबसे बेस्ट बात जो है, आपको आईफोन 3GS के साथ उसका चार्जर भी मिलेगा। आईफोन 17 प्रो मैक्स के साथ नहीं मिला तो क्या हुआ भाई, 3GS के साथ मैं दूंगा चार्जर। अब तो भाई 10,000 में बिक जाएगा, मैं श्योर हूँ। भाई फेसबुक मार्केट प्लेस कहाँ है वही नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने कभी यूज नहीं किया है। भाई ये क्या मिल रहा है फेसबुक पे, फुल बॉडी मसाज। भाई फेसबुक पे फुल बॉडी मसाज भी बिक रहा है आईफोन्स के साथ। भाई नहीं चाहिए भाई मसाज, फेसबुक मार्केट प्लेस में आपको कुछ भी मिलेगा भाई, बहुत ही डरावना जगह है ये। मैं सोच रहा हूँ फेसबुक मार्केट प्लेस का यूनिक गैजेट्स या टेक प्रोडक्ट्स का एक वीडियो बनाओ बाद में, सो मुझे बोल देना अगर आपको चाहिए होगा। बट अभी हम लोग क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे एंड ऑल्सो आइटम फॉर सेल। भाई प्रॉपर्टी भी फेसबुक पे बेच सकता हूँ। फॉर नाउ आइटम फॉर सेल मैंने क्लिक कर दिया है। सो पहले तो मुझे पिक्चर्स देना होगा। अगेन हम लोग बहुत हाई क्वालिटी पिक्चर्स लेंगे अपने जो आईफोन है। भाई इस फोन का कंडीशन एक्चुअली बहुत अच्छा है भाई, इसे मैं बिल्कुल ही बेचना नहीं चाहता, इसे एक्चुअली मैं अपने पास ही रखना चाहता था, लेकिन फॉर दिस वीडियो आई हैव टू सेल इट। भाई कैमरा क्वालिटी देख के ना डर जाए। भाई चार्जर का भी पिक्चर ले लेता हूँ भाई, विथ चार्जर टाइटल भी लिख दूंगा। ओके बॉयज, लेट्स अपलोड द पिक्चर्स। भाई अराउंड 9 पिक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। सबसे बेस्ट वाला को मैं फर्स्ट में रखूंगा एंड इट्स लुकिंग प्रिटी गुड, नॉट गोना लाई। चार्जर को मैं लास्ट में रख देता हूँ एंड आई थिंक इट्स लुकिंग प्रिटी गुड। भाई बिक तो जाना चाहिए, 10,000 में बिक जाना चाहिए। 10,000 नहीं मिलेगा भाई, मुझे पता है। लेट्स सी, टाइटल अच्छे से लिख देता हूँ, आईफोन 3GS। अभी बारी है इसका प्राइस लिखने का। शुड वी जस्ट गो फॉर इट? 10,000 रुपीज फ्लैट। शुड वी जस्ट गो फॉर इट गाइज? गाइज देख लो भाई, 10,000 रुपए में बिक तो रहा था OLX पे, बट भाई अंदर से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है भाई 10,000 लिखने का, तो इसलिए मैं थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ। चलो जाओ भाई 8,500। अगर हर एक फोन में 50% मार्जिन से बिक पाऊँ तो भाई मैं छोड़ दूंगा। क्या YouTube लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए भाई, मैं फोन का बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, OLX से लेके फेसबुक मार्केट प्लेस पे सेल। पहले तो फेसबुक पे लिस्टिंग में फिनिश करूं। पब्लिश मैंने दबा दिया है दोस्तों एंड होपफुली आवर एड इज पोस्टेड बाय नाउ। बायर्स का इंक्वायरी भाई स्टार्ट हो जाना चाहिए एंड नो नेगोशिएशन, फिक्स्ड प्राइस। ओरिजिनल आईफोन 3GS, ओरिजिनल का स्पेलिंग ही गलत। शिट यार, ओरिजिनल का स्पेलिंग ठीक नहीं हो रहा है। ये भी एक चैलेंज होगा, गलत ओरिजिनल स्पेलिंग से क्या मैं ओरिजिनल आईफोन 3GS बेच पाता हूं, वो भी डबल प्राइस में? वो हम लोगों को बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। गाइस नेक्स्ट है हमारा आईफोन 6 जो हमने लिया था ऑफलाइन चोर बाजार से। इट इज वर्किंग। अगर आप इसका कंडीशन देखोगे तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा कंडीशन में है। इसका जो फिजिकल जो आउटर जो पार्ट है, यहाँ पर कोई भी स्क्रैच आपको नहीं मिलेगा। ओवरऑल इसका जो बटन है वो भी वर्किंग कंडीशन में है एंड इसका कैमरा भी अच्छा ही है, कोई स्क्रैच नहीं है। बॉडी बहुत ही अच्छा क्लीन बॉडी है। एक ही छोटा सा प्रॉब्लम है वो कि ये UAE या दुबई वेरिएंट है, ये इंडियन वेरिएंट नहीं है, बस यही एक चीज है, वरना ये बहुत ही अच्छा एकदम फुल वर्किंग कंडीशन पे है। 2000 में लिए थे हम लोग। सेम दुकान पे हम लोग जाएंगे देखने के लिए कितना में मिलता है और बाद में हम लोग पूरा मार्केट घूम के सबसे बेस्ट प्राइस में इसे सेल करेंगे। भाई साहब फाइनली मैंने तीनों ही आईफोन बेच दिया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आईफोन बेचने में मुझे इतना टाइम लग जाएगा। एंड भाई जो रेस्पॉन्स मुझे मिला ना, मुझे लगने लगा कि मैंने शायद कुछ कम रख दिया था प्राइस, और थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए। जैसे कि पहला ऑफर जो मुझे आया वो था 500 रुपए, 500 रुपीज, और ये भाई मेरा सब्सक्राइबर है इसलिए ही ऐसा निकला। पहले तो फ्री में मांग रहा था। नेक्स्ट ऑफर 300 रुपीज। अगर आपको लग रहा है कि ये दो ऑफर सबसे कम है, नहीं, इससे भी घटिया ऑफर मुझे मिला। जैसे कि ये वाला, भाई ने मुझे मैसेज किया एक्सचेंज, उसके बाद एक जूता का पिक्चर भेजा। आईफोन 3GS के बदले में मैं ये जूता लेके क्या करूं, खुद को मारूं? और भाई ये VIP कौन सा ब्रांड है? उसके ऊपर 2 जोड़ी भी नहीं है, बस एक ही है, और वो भी मेरा साइज का नहीं। मैं लेके क्या करूं? लेकिन भाई उसके बाद से थोड़ा बहुत डिसेंट ऑफर्स मुझे आने लगा। आई मीन ऑफ कोर्स 8,000 रुपए तो मुझे नहीं मिल रहा है, वो मुझे समझ में आ गया था, बट हाँ थोड़ा बहुत चैटिंग करके मुझे ये एक बायर मिला जो कि 1500 दे रहा था। मेरे लिए तो तब 1500 भी बहुत ज्यादा था। उसके बाद से धीरे धीरे मुझे बहुत सारे ऑफर्स आने लगा फेसबुक में। मतलब भाई फेसबुक मार्केट प्लेस में मैंने जितना चैट किया है लास्ट कुछ दिनों में, इतना चैट शायद मैं स्कूल के टाइम पे मेरे क्रश के साथ भी नहीं किया था। बट फाइनली आईफोन 3GS का मुझे एक बायर मिला। पहले तो मुझे पूछा कि
कि है इज दिस अवेलेबल, मैंने लिखा येस। व्हाट इज योर लास्ट ऑफर, टेल मी योर प्राइस, बिकॉज भाई मुझे उनका बजट जानना था। उन्होंने कंडीशन के बारे में पूछा, उसके बाद बोला कि इट्स अ रेयर आइटम सो देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस डिवाइस। सो मैंने बोला कि नो मेजर प्रॉब्लम, जो कि सही था, मतलब मेजर कोई प्रॉब्लम या इशू नहीं था फोन में। फिर भाई ने मुझे ऑफर किया 2500 रुपए। सो भाई ने हमें 2500 ऑफर किया। फिर मैंने ऑब्वियसली बोला कि नॉट पॉसिबल, टुडेज लास्ट प्राइस इज 6000 रुपीज, 8000 से डायरेक्ट 6000, ये होता है नेगोशिएशन। फिर भाई ने बोला कि मैक्स 3000 रुपीज ही दे पाएगा, क्योंकि ये 15 साल पुराना डिवाइस है। आई मीन 15 साल पुराना है, इसलिए थोड़ा मैं मांग रहा था। फिर मैंने बोला 5500 लास्ट। देन भाई ने बोला 3500 एंड उन्होंने अपना नंबर दे दिया। मैंने फिर 5000 के लिए पुश किया था, पर भाई ने सॉरी बोल दिया था। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द हाईएस्ट बिड दैट आई गॉट फ्रॉम फेसबुक मार्केट प्लेस। वरना वो जूता और 500-600 रुपए मिल रहा था मुझे। इसलिए कॉल पे हमने बात किया, डिसाइड किया एक डेट, और पहुंच गए बताए हुए लोकेशन पे। और वहां जाके भाई हमें अलग ही शौक लगा, बिकॉज हमारा फेसबुक बायर जो कि इतना नेगोशिएशन कर रहा था, जिसके लिए मैंने अराउंड 500 रुपीज लॉस में प्राइस फाइनल कर दिया था, वही हमारा फेसबुक बायर GT 650 करके आया था। लिटरली हमारा फेसबुक बायर सेकेंड हैंड 15 साल पुराना फोन लेने रॉयल एनफील्ड GT 650 करके आया था। भाई फेसबुक मार्केट प्लेस, जहां पर मुझे 500-600 रुपीज एंड शूज का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा था, ट्रस्ट मी, मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस का बायर का ये स्वैग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक बात तो समझ गया था कि भाई को फोन एक्चुअली यूज करना नहीं था, भाई का कोई फोन का कलेक्शन होगा इसलिए ही खरीद रहा था। आपके ये फोन का कलेक्शन करते हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे आपका मतलब कलेक्शन करने का पीछे का रीजन क्या है? ऐसे कलेक्टिव लव फॉर आईफोन्स बस। लव फॉर आईफोन्स, बट हाथ में सैमसंग फोल्ड। वाह भाई बढ़िया, ये बढ़िया था गुरु। भाई ने अपना सैमसंग फोल्ड जेब में रख के आईफोन 3GS लेके हमसे थोड़ा बहुत पूछा कि इसका बॉक्स है कि नहीं, इसका कंडीशन कैसा है, वो सब। बॉक्स बिल तो हमारे पास नहीं था, बट भाई बहुत अच्छे से चेक कर रहा था कैमरा वगैरह। मेनली कैमरा का ही सब लोगों का कंसर्न रहता है, तो वही फर्स्ट चेक किया। फिर हमको पूछा कि कौन सा वेरिएंट था, एंड हमने खुद से बोला कि इसका जो IMEI नंबर है, उससे अगर एप्पल का ऑफिशियल वेबसाइट में आप डालोगे तो आप चेक कर सकते हो कि ये डिवाइस लेजिट है कि नहीं, या फिर कब खरीदा गया था, इसका कवरेज कितना साल तक था, वो सब चेक कर सकते हो। इसलिए भाई ने अपना आईफोन का IMEI नंबर अपना सैमसंग फोल्ड में चेक कर रहा था। चेक करने के बाद भाई तो सेटिस्फाइड था, ऊपर से हम लोगों ने चार्जर भी दे दिया। एंड फाइनली हम लोगों को गांधी दिख गया था। यही मोमेंट का हम लोग वेट कर रहे थे कि कब पैसा मिलेगा। ऑल्दो 500 रुपीज लॉस, बट स्टिल हम लोगों ने iPhone 3GS फेसबुक मार्केट प्लेस पे 3500 में सोल्ड। नेक्स्ट बारी था iPhone 6 बेचने का, जो हम लोगों ने 2000 रुपए में यहाँ का ऑफलाइन स्टोर से लिया था। हमने जो मार्केट से लिया था, ये हमारा यहाँ का सबसे बड़ा सेकेंड हैंड मार्केट प्लेस है स्मार्टफोन्स का। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई मीन आईफोन का रेपुटेशन मुझे जितना हाई लगता था, शायद रियलिटी में उतना हाई भी नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन स्टोर में हम लोगों ने पहले जब कुछ शॉप से पूछा था, उन्होंने प्लेन एंड सिंपल डिनाई कर दिया था कि वो लेंगे ही नहीं। एंड इट वाज नॉट जस्ट 1 or 2, इट वाज मल्टीपल शॉप्स जो कि रेडी ही नहीं था कोई ऑफर देने के लिए। उतना तो बोल रहा हूँ। हाँ, खरीदते नहीं हो भैया? मोबाइल बेचना था, कितना मिल सकता है बता सकते हो भैया? मोबाइल बेचना था, ठीक है। देन फाइनली आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट मार्केट, हम लोगों को ऑफर्स मिलना स्टार्ट हुआ, जो कि बहुत ही कम था। iPhone 6 है, 1500 मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ये इसका अपडेट बंद है। हाँ, अपडेट बंद है। नेक्स्ट शॉप ओनर भी बिल बॉक्स मांगने लगा, जो कि ऑब्वियसली हमारे पास नहीं था। मतलब ऐसा अगर बिल बॉक्स होता तो कितने में देते? 3-3.5 में आ जाता बिल बॉक्स अगर होता। नेक्स्ट शॉप पे भी पूछ रहा था कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, एंड हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो टेस्टिंग करने के लिए यूज किया था, हमको कोई प्रॉब्लम मिला नहीं वैसे। अब इंटरेस्टिंगली हमको बोला गया कि अगर हमको बेचना है ये डिवाइस, तो हमें अपना आधार कार्ड का कॉपी देना होगा। आधार कार्ड का फोटो लगेगा। वोट के लिए तो SIR मैंने सुना था, ये आईफोन बेचने के लिए भी SIR करना होगा, मुझे नहीं पता था। 1000 रुपए मिलेगा। एंड SIR करने के बाद भी हमें 1000 रुपए ही मिलेगा भाई आईफोन का। फाइनली विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हम लोग सीधे चले गए वही दुकान पे जहां से हम लोगों ने iPhone 6 लिया था लास्ट टाइम। आप लिए थे ना, वैसे एक दिन हो गया बेचे हुए, ये चलाए हुए। हाँ, 2 महीने कम हो गया, तो फिर हमको अगर बेचना है तो 2500 देगा।
2500। हम लोग तो थोड़ा शॉक में था कि 2000 का जो सामान था वो सेम दुकान में 2500 का कैसे खरीद सकता है, बट हम लोग डेफिनेटली टोटली चुप थे। हम लोग कुछ नहीं बोले कि इसे हम लोग 2000 पे खरीदे थे एंड ऑल। एंड फाइनली iPhone 6 ऑल्सो सोल्ड फॉर 2500 रुपीज, जिसका मतलब है अराउंड 500 रुपीज का हम लोगों का प्रॉफिट हुआ एंड हमारा नेट इनकम यहाँ पर हो जाता है 0। लेकिन अभी भी हमारे पास एक लास्ट फोन है जो कि है iPhone 7 Plus। यही हमारा लास्ट चांस था एक्चुअल प्रॉफिट कुछ कमाने का। एंड iPhone 7 Plus एक्चुअली सबसे ज्यादा डिमांड में था क्योंकि आफ्टर पोस्टिंग ऑन OLX वी गॉट अराउंड 48 इंक्वायरीज। ऑल्दो जो प्राइस हम लोग मांग रहे थे उसमें कोई राजी नहीं हो रहा था, सब लोग ही नेगोशिएशन कर रहा था। अराउंड 5500 हमने लिस्ट किया था, बट कोई भी 5000 के आसपास एग्री नहीं हो रहा था। 2500 3500 ऐसा ही ऑफर्स मिल रहा था मोस्टली। OLX में प्रॉब्लम है देखा कि चैट में तो शायद हमारा डील फाइनल हो जाता था, बट लेकिन उसके बाद कुछ बात आगे नहीं बढ़ता था। लाइक एक्चुअल जब हमको मीट करके एग्जीक्यूट करना हो रहता था तब मोस्टली हम लोगों को घोस्ट किया जाता था। लाइक यहाँ पर 4600 में हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बाद शायद उनको लगा कि भाई ये एक बार में कैसे मान गया भाई 4600 में, शायद मेरा ऑफर थोड़ा ज्यादा है, मैंने नहीं लूंगा। ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर भी 49 में मान गया। यहाँ पर क्यों मैंने 100 रुपए के लिए बोला पता नहीं। उसके बाद भाई ने भाई ऑफर घटा दिया। ये क्या सीन मुझे समझ नहीं है। 49 से 45 पे चला गया। उसके बाद भी वो ऑफर मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन उसके बाद अगेन नथिंग। उसके बाद हमने एक चीज किया कि हमने चैट पे नेगोशिएशन करना ही बंद कर दिया। हम लोगों ने डायरेक्ट नंबर दे दिया, कॉल पे बात करो भाई। बट कॉल पे नेगोशिएशन करने के बाद हमारा प्राइस फाइनल होता है 4000 रुपीज पे। हम लोगों ने एक्चुअली खरीदा था उसे 3800 रुपीज में। एंड लेट्स सी अब हम लोग फाइनली जब लोकेशन पे जाएंगे हमको कितना मिलता है iPhone 7 Plus का। कॉल पे हम लोगों ने एक लोकेशन डिसाइड कर लिया था एंड थोड़ा रात हो गया, तो रात में हम लोग चले गए थे भाई से मिलने। भाई को हमने विद बॉक्स इंक्लूडिंग द क्लियर केस दे दिया था। भाई एक्चुअली बहुत खुश था। उन्होंने पहले फोन को ऑन किया एंड थोड़ा बहुत चेक किया सब कुछ। फिर हमने पूछा कि एक्चुअल iPhone 7 वो क्यों लेना चाहता था। वैसे आईफोन लेने का प्लान क्यों हुआ? यूट्यूब पर अच्छा, आप वीडियो बनाते हैं? कौन सा, मतलब कैसा टाइप का वीडियो? फ्री टाइम में वीडियो बना रहे भाई, और थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग भी करते हैं। वैसे वाइन्स टाइप का वीडियो, तो इसके लिए आईफोन। भाई हमारा थोड़ा व्लॉगर बनना चाहता है इसलिए फोन लिया है। मोस्टली उनका कैमरा का काम है और iPhone 7 Plus का जैसा कि मैंने बोला था कैमरा एक्चुअली बहुत अच्छा था। तो भाई ने तो कैमरा खोल के टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने खुद से ही बोला कि आप जल्दी से एक बार एप्पल का ऑफिशियल वेबसाइट में IEMI नंबर भी चेक कर लीजिए, क्योंकि ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। जब भी सेकंड हैंड कोई भी डिवाइस खरीदना हो ना, IEMI नंबर हमेशा चेक कर लीजिए। फोन अभी 14 Pro Max है। फिर हमें पता चलता है कि भाई के पास ऑलरेडी 14 Pro Max थे, फिर भी iPhone 7 Plus लिया है। नहीं तो यहाँ पे नहीं है, वो भाई मेरा बाहर पे। अच्छा। तो आएंगे तो लेके आएंगे। तो हमारा जो बायर है उसका जो भाई है वो 14 Pro Max यूज कर रहा है और भाई हमारा iPhone 7 Plus लिया है। भाई रेस्पेक्ट टू द एल्डर ब्रदर। एंड फाइनली हमें मिलता है iPhone 7 Plus के लिए 4000 रुपीज, जिसका मतलब है हमें iPhone 7 Plus में 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। एंड दोस्तों हमारा टोटल प्रॉफिट भी हो जाता है 200 रुपीज। ऑल्दो भाई तीनों लोकेशन में जाने आने का 500 रुपए का पेट्रोल फूक गया, बट फिर भी भाई हमें प्रॉफिट हो चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में अगर आपको एंड्रॉइड फोन्स का बाइंग एंड सेलिंग देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक्नो गेमर्स आउट, बाय।